मनीष कश्यप पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कभी अगर नाराज होते तो पार्टी फोरम में आके बात करते हैं। जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके साथ शामिल होने के लिए जो है ये सौगात लाया गया। गर्दनी बाग में सारे चील मंडरा रहे थे एक साथ, और ये जो सारे चील थे ये मुसलमानों को गिद्ध समझते हैं। ये वक्फ बोर्ड की दलाली करने वाले कुछ दुकानें चला रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे। मनीष कश्यप भाजपा से जहां तक खबरें आ रही हैं आज त्याग पत्र देके और गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। एक मामले में उन पे एफआईआर दर्ज हो गई है छपरा के। ठीक है, उनका व्यक्तिगत विषय है, वो त्यागपत्र अभी तक तो आया नहीं है, जब आ जाएगा तो बताएंगे आपको। नाराजगी दिख रही है मनीष कश्यप। वीडियो जिसमें जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कभी अगर नाराज होते तो पार्टी फोरम में आके बात करते। उन्होंने तो कोई बात आके रखी नहीं, ना संगठन मंत्री के साथ कोई बात की, ना प्रदेश अध्यक्ष के साथ कोई बात की, और ऐसी हमारी सूचना में भी नहीं है कि वो नाराज है। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देने वाले हैं, जब इस्तीफा देंगे तब बताएंगे। सौगाते मोदी पर राजद एकदम जो है कटाक्ष कर रहा है। अभी पोस्टर लगा है बाहर कर रहा है कि सौगाते मोदी देना है तो एनआरसी वापस ले लीजिए, वक्फ बिल वापस ले लीजिए। ये झूठ मूठ का चश्मा, काला चश्मा मुसलमानों के आंखों पे क्यों बना रहे हैं? नहीं, ये स्वाभाविक सी बात थी कि आरजेडी की बेचैनी बढ़ेगी, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि आरजेडी के लोग जो है इस तरह की चीज़ों से परेशान भी होंगे। देखिए, सौगाते मोदी ना राजनीतिक विषय है, ना वोट बैंक की राजनीति है। सौगाते मोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, ईद है। उसकी खुशी में जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके साथ शामिल होने के लिए जो है ये सौगात लाया गया है, ताकि जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके घर में भी ईद की खुशी हो सके, वो भी ईद का इजहार कर सकें, उनके घर में भी सेवैयाँ की मिठास हो सके। तो इसलिए प्रधानमंत्री के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन ज़रूरतमंद के घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ईद के दिन की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, नए कपड़े हो गए, सेवैयाँ हो गई, ड्राई फ्रूट शक्कर हो गए, खुशबू इत्र हो गया, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ताकि ईद के दिन उनको घर में सूनापन ना हो। ईद के दिन में उनके घर में भी उसी तरह से जो है सेवई की मिठास हो, नए कपड़े की रौनक हो। तो इसलिए ये मानवता को दर्शाता है, ये जो है आपसी प्रेम सौहार्द को दर्शाता है, और ये चिंता उन लोगों की है प्रधानमंत्री के द्वारा जो गरीब हैं, मजबूर हैं, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे विषयों को, जो बहुत ही इमोशनल विषय है, एक टच होता है जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो ऐसे विषयों में गंदी राजनीति को नहीं लानी चाहिए। वक्फ बिल के ऊपर तमाम लोग, तमाम बड़ी पार्टी के नेता जो हैं परसों गर्दनी बाग गुजरे थे। चंद्रशेखर आजाद से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता तक गर्दनी बाग बिहार पे फोकस किया और कह रहे हैं कि भाई वक्फ बिल लाकर जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी लेके अडानी और अंबानी को दे देंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गर्दनी बाग में सारे चील मंडरा रहे थे एक साथ, और ये जो सारे चील थे ये मुसलमानों को गिद्ध समझते हैं। मुसलमानों को जो है ये नोचने के लिए ये सारे चील जो है वहां मंडरा रहे थे कि कैसे मुसलमानों को नोचा जाए। उसमें आप देखिएगा जितने भी चील हैं सब मौजूद थे, एक से बढ़कर एक। वहां आम मुसलमान आपको नहीं दिखेगा। वहां 80% की आबादी वाला पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, पसमानदा का एक व्यक्ति नहीं दिखेगा। गरीब, मजदूर, बुनकर, सब्जी उगाने वाला राइन आपको वहां नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा वहां पे? उनकी राजनीति और वोट बैंक को नोचने वाले चिल और गिद्ध वहां आपको दिखेंगे। तो ये स्पष्ट है कि ये लोग मुसलमानों को पीछे रखना चाहते हैं, मुसलमानों के हक हकूक से उनको दूर रखना चाहते हैं, मुसलमानों को डरा धमका करके उनका वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, और अपीजमेंट, तुष्टीकरण, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेशर प्रेशर पॉलिटिक्स कर करके राजीव गांधी की सरकार में शाहबानो केस का जो प्रकरण था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलवा लेते हैं। ये वो लोग हैं, और एक हम लोग हैं, एक हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं जो वोट बैंक की राजनीति से बिल्कुल अलग ट्रिपल तलाक कानून बनाते हैं,
ताकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके जीवन में खुशहाली आ सके। उनके जीवन को जो जहन्नम बना दिया था इन चीलों ने, इन गिद्धों ने, आज मुस्लिम बेटियां जो है अच्छी से जिंदगी बसर कर रही है, प्रधानमंत्री की देन है। हम जो है धारा 370 को हटाते हैं, इसलिए हटाते हैं कि वहां पे आरक्षण पहुंच सके जम्मू कश्मीर में, और आरक्षण जब पहुंचता है तो सबसे ज्यादा वहां पे जो गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान है उनको आरक्षण का फायदा पहुंचता है। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर के आते हैं। आप देखिए, कल जब मैं सौगातें मोदी बांट रहा था तो जो महिलाएं थी, जो मुस्लिम गरीब महिलाएं थी, उनके चेहरे को देखते आप, उनके तन पे जो कपड़ा है उसको देखते आप। ये 70 सालों से ये जो गिद्ध हैं जो आज विरोध करते हैं बात बात में उनकी, जब हम किसी गरीब मुस्लिम महिलाओं के डेवलपमेंट की बात करते हैं, कल उनका चेहरा देखने लायक था कि किस दर गुजर से वो भटक रही हैं, किस प्रकार से उनको जरूरत है। और वक्फ बोर्ड की जो लड़ाई है, अमेंडमेंट बिल की जो लड़ाई हमारी, वो इसी के लिए, उन्हीं लोगों के लिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो ये जो गरीब गुरबा, जो हमारी यतीम बेवा मिस्कीन जो महिलाएं हैं, उनको सीधे वक्फ प्रॉपर्टीज और वक्फ के माल का सीधा तौर पर जो है उनको फायदा पहुंचेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ये मिडिल मैन बैठे हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड की दलाली करने वाले कुछ दुकानें चला रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे, जो वक्फ के पैसे को चील बन करके नोचते रहते हैं। हम अब ये नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार और एनडीए के हमारे सभी नेता, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सभी लोग मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो भी विषय आएगा, चाहे वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के माध्यम से आएगा, या ट्रिपल तलाक के माध्यम से हमने महिलाओं को सशक्त किया हो, या पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, पासमानदा मुसलमानों को धारा 370 हटा करके हमने आरक्षण दे करके उनको सशक्त किया हो, उसके लिए हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें वोट मिले या ना मिले, हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारा ध्येय, हमारी प्रतिबद्धता ये है कि हम मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं, मुस्लिम समाज में जो पिछड़ापन है, मुस्लिम समाज में जो तालीम की कमी है, मुस्लिम समाज में जो बेरोजगारी है, उन सबको दूर करेंगे और वक्फ बोर्ड के माध्यम से गरीब मुसलमानों को सशक्त करेंगे। दानिश जी, एक और जो बात है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट करके एक बात को कहा है कि जिस प्रकार से वक्फ मामले में हमारी सांझी विरासत को एक समुदाय से छीना जा रहा है, वो दूर नहीं होगा जब मंदिरों का जो ट्रस्ट होते हैं या फिर जो सिख भाइयों के जो गुरुद्वारे होते हैं, उन सब चीजों पर भी जो निगाहें बनेगी। देखो, जानवर का चारा छीनने वाला, नौकरी के बदले लोगों की जमीन छीनने वाला तेजस्वी यादव आरजेडी में, और इन जो चील हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जिनकी नजर है, उनमें क्या फर्क है? दोनों जमीन के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने नौकरी दे करके जमीन ली। ये वक्फ के दलाल जो है वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ की जमीन को लेने के लिए जो है आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब एक ही जो है, एक ही जाति के लोग हैं, इनका जो कैरेक्टर एक है। ये सब के सब जो है आम जनता के पैसों को, आम जनता के हक हुकूक को लूटना चाहते हैं। चाहे लालू हो, चाहे तेजस्वी हो, लालू यादव सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने सजा नहीं सुनाई है, उनको इस देश की सबसे सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च अदालत ने सजा सुनाई है। तो इसलिए उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है उन जैसे लोगों को जो खुद कल्प्रिट है, जिसने खुद गुनाह अजीम किया हो, जिन्होंने जानवरों का चारा खाया हो, जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन खाई हो, उनके बात पे क्या टिप्पणी करें? इस चीज को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चीज बता रहे हैं कि असंवैधानिक है कि किसी भी प्रकार का। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब लालू प्रसाद यादव जी से तो हम लोग सीखेंगे कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक क्या होता है। अब लालू यादव भी सिखाएंगे ना कि भाई संवैधानिक और लोकतांत्रिक क्या होता है। जो व्यक्ति ने जो है लोकतंत्र का हनन किया हो, जो व्यक्ति कहता था कि जो है राजा के पेट से जो है शहजादा पैदा नहीं होगा, राजकुमार पैदा नहीं होगा, उसने पूरा लाइन लगा दिया शहजादी और राजकुमार और शहजादा का। तो इसलिए उनसे लोकतंत्र नहीं सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे दानिश इकबाल को, जो बयान दे रहे थे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उसके लिए परसों गर्दनी बाग में तमाम दल के बड़े नेता धरना देने आ गए थे पूरे भारतवर्ष से। उस पर उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमने भी देखा कि धरना देने तमाम गिद्ध जो हैं वो गर्दनी बाग में
मंडरा रहे थे। जो पिछड़े तबके के मुसलमान हैं उनकी उनको फिक्र नहीं है, लेकिन फिक्र उन्हें है कि उनकी अब दुकानदारी जो है वो बंद होने वाली है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।